हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं कुलदीप शर्मा आपके साथ के एस इंस्टीट्यूट के लाइव ऐप पर। तो आज मैं कोई लेक्चर नहीं लेके आया हूं केमिस्ट्री का। आज एक बहुत ही सीरियस मैटर पर, बहुत ही सीरियस हमारे पास एक मुद्दा है, हम उस पर बात करेंगे। और वो है कोटा में जो सुसाइड कर रहे हैं उन बच्चों के रिस्पेक्ट में। तो कोटा में बच्चे सुसाइड क्यों कर रहे हैं, क्या एस्पेक्ट्स हैं, क्या इसके रीज़न्स है, क्या ऐसा हो क्यों रहा है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, दो एग्ज़ाम्स हैं, जेई और नीट, इन्हीं को ही आपने पूरी दुनिया बना दी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये सारी की सारी दुनिया है। आप बहुत अच्छा कर सकते हो दूसरी फील्ड्स में, तो आप क्यों परेशान हो जाते हो इन चीज़ों को लेकर के, जेई क्लियर नहीं होगा या नीट क्लियर नहीं होगा। या आप ऐसा कर सोचते हो कि आप 12th में रहकर ही जेई क्लियर करोगे या नीट क्लियर करोगे तो ही आपकी रेस्पेक्ट बनेगी। और नहीं तो लोग कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे। कौन है वो लोग? कोई लोग किसी के नहीं होते। लोगों का काम है बात करना, बात बनाना, उनके कुछ काम नहीं है। तो उन्हें जब ये दिखता है कि हमारे खुद के बच्चे कामयाब नहीं है, हमारे खुद के बच्चे कुछ नहीं कर सकते, तो वो दूसरों के बारे में बात बनाएंगे। क्यों दूसरा कर क्यों रहा है, कैसे कर रहा है, तो आप इनकी चिंता करते क्यों? अगर आपसे 12th में रहते हुए क्वालिफाई नहीं हुआ तो आप 1 साल का गैप लीजिए। अगर आप गैप लेने के बाद भी नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, आप दूसरे फील्ड में अपना ट्राई कीजिए। ज़रूरी है कि आप जिस दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, क्या वो सब नीट और जे क्वालिफाइड हैं? एक हवा बना दिया आपने, जेई नीट। मैं पढ़ा रहा हूँ बेशक से, मैं कोचिंग करा रहा हूँ आपको, मैं तैयारी करा रहा हूँ आपको, लेकिन मैंने कभी ये नहीं कहा कि आप प्रेशराइज होकर तैयारी करो। आप बिल्कुल फ्री होकर तैयारी करो, अच्छी तैयारी करो, मेहनत करो, आप अपनी तरफ से 100% दो अपना। पर ये नहीं है कि आप प्रेशराइज हो जाओ सोसाइटी की वजह से कि हमारी सोशल रेस्पेक्ट जब बनेगी जब मैं नीट क्वालिफाइड करूँगा, कि शर्मा जी के लड़के ने जेई क्वालिफाइड कर लिया तो मेरे बेटा भी जेई क्वालिफाइड करने होना चाहिए, नहीं तो समाज में हमारी इज्जत कम हो जाए। काहे का समाज, कैसा समाज? जब आपका बच्चा ही नहीं रहेगा तो कैसा समाज? तो समाज कोई किसी का नहीं होता है। अपने बच्चे पर ध्यान दो, अपने बच्चे को बिल्कुल भी प्रेशराइज मत करो। ये मेरे पेरेंट्स को सजेशन है। जब आप बच्चे को देखो, कितना सारा चेंज आ जाता है। मैं कोटा पर्सनली भी गया हुआ हूँ खुद भी, मेरे जो दोस्त हैं वहाँ टीचिंग कर रहे हैं बहुत सारे। अब कितना बड़ा खेल है, आप कभी नहीं समझ पाओगे इसके बारे में। लगभग 10,000 करोड़ का वहाँ बिजनेस हो रहा है। 10,000 करोड़ पता है कितना होता है? 10,000 करोड़ का वहाँ बिजनेस हो रहा है। लगभग 8-10 हज़ार टीचर हैं, लाखों स्टूडेंट्स हैं, उनकी पर जो कोचिंग है पर हेड 2-2 लाख रुपए उनकी फ़ीस है। फिर वहाँ रहने का खर्चा 10-10, 20-20 हज़ार रुपये वहाँ पर मंथ का खर्चा। फिर वहाँ पे खाने पीने का खर्चा। वो सिटी ऐसी है, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, वहाँ का माहौल ऐसा है, उसे देखकर आप सोच जाते हो कि बस यही पूरी दुनिया है, सब कुछ यही है, इसके बाहर कुछ भी नहीं है। वो केवल एक दिखावा है, एक छलावा है तुम्हें अट्रैक्ट करने के लिए। होता क्या है, जब आप वहाँ जाते हो तो आपने देखा भी होगा, मैं भी खुद जब रिजल्ट आता है तो न्यूज़पेपर में मैं क्या देखता हूँ, हर कोचिंग के टॉपर्स हैं, हर कोचिंग के टॉपर्स हैं। वही कोचिंग पीडब्ल्यू के हैं, वही टॉपर्स पीडब्ल्यू के हैं, वही टॉपर्स आकाश के हैं, वही टॉपर्स सबके एलन के भी वही टॉपर्स हैं। इतने बड़े बड़े कोचिंग हैं, सबके टॉपर्स सेम क्यों हैं? टॉपर भी सोचता होगा कि मैंने कौन से कोचिंग से कोचिंग ली है और कितने कोचिंग से मैंने कोचिंग ले ली। और आजकल तो एक नया धंधा और चल रहा है कोचिंग्स का, कि वो जितने भी टॉपर्स होते हैं उनको पैसे दे देकर ख़रीदते हैं, उनसे बुलवा देते हैं, हाँ हमने तुम्हें पढ़ाया है, हाँ बोल देना पढ़ाया है, मैं तुम्हें 10 लाख दे दूँगा, 20 लाख दे दूँगा। तो एक बहुत बड़ा गेम है जो आपके समझ से बाहर है। इसमें बच्चे की कोई गलती नहीं है। बच्चा जब बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हो जाता है तब वो ऐसा कदम उठाता है। तो आप बच्चे को बिल्कुल भी प्रेशराइज मत करो। आप बच्चा अपना 100% देगा, अगर वो कर पाता है तो ठीक है, नहीं तो वो दूसरे फील्ड में बहुत अच्छा कर सकता है। आप खेल चल रहा है, 5th क्लास से ही उसको नीट और जेई की तैयारी कराई जा रही है, 5th क्लास से ही। 10th क्लास के बाद क्लासरूम कोर्सेज चलाए जा रहे हैं, डमी एडमिशन चल रहे हैं, स्कूल में उसका नाम चल रहा है, पढ़ रहे हैं कोटा में। क्या है कोटा में? जो कोटा में पढ़ा रहे हैं टीचर, उनसे अच्छे टीचर आपको स्कूल में मिल जाएंगे। कोटा क्यों भेज रहे हो आप? कोटा केवल इसलिए भेज रहे हो कि हमारा बच्चा भी कोटा गया, वहाँ से नीट और जेई क्वालिफाई करके आ जाएगा। तो कोचिंग का जो बहुत बड़ा खेल है, ये भी एक मास्टर गेम है। कोचिंग वाले क्या काम करते हैं, मान लो उनके पास
1000 स्टूडेंट्स आए, वो 1000 स्टूडेंट्स में से क्रीम स्टूडेंट्स को निकालेंगे, क्रीम स्टूडेंट्स को एक सेक्शन में डाल देंगे, उनको पढ़ाएंगे टॉप फैकल्टी वाले टीचर्स जिनके करोड़ों करोड़ों के पैकेज होंगे, ठीक। दूसरे टीचर्स पढ़ाएंगे, जो ट्रेनी फैकल्टी होती है वो पढ़ाएंगे लोअर वालों को। वहीं बच्चा डिप्रेशन में आ जाता है कि यार मुझसे तो टेस्ट पास ही नहीं हो रहे। जब टेस्ट पास नहीं होंगे तो सेक्शन में हमारे नीचे रहेंगे, हमें ट्रेनी फैकल्टी पढ़ाएगी। अब उसको ओवरकम करने के लिए वो क्या काम करता है, ट्रेनी फैकल्टी के साथ, अब तुमने देखा होगा डांस करते हैं बच्चे, नई नई डांस वीडियो वायरल होती है कोटा की, इसलिए तो होती हैं। वहाँ बच्चे एंजॉय भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं। भाई वो जो जितने भी लाखों बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं एक साल में, 2 लाख 3 लाख 4 लाख, क्या सबके सबके सिलेक्शन हो गए? सीट तो सारी 17,000 ही हैं 13 IITs में। 17,000 में वहाँ लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं, 18 लाख बच्चे पेपर दे रहे हैं टोटल। तो मेरे प्यारे बच्चों, कुछ नहीं होता इन चीज़ों से। आप घर पे रह के भी बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हो। आपका स्कूल अगर अच्छी क्वालिटी का स्कूल है तो आप अपने स्कूल में टीचर की हेल्प लेकर भी नीट और JEE क्वालिफाइड कर सकते हो। कुछ नहीं है इसके अंदर, आप केवल मेहनत करो, लगन से करो, कंसिस्टेंसी के साथ करो। आप बिना कोचिंग के भी बहुत अच्छी तैयारी कर लो। मैं कोचिंग करा रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी किसी को ये प्रेशराइज नहीं किया कि हाँ नीट और JEE क्लियर होना ही चाहिए आपका, इससे बाहर कोई दुनिया ही नहीं है आपकी। आप केवल अपने जो फर्स्ट आपका स्टेप है, फर्स्ट गोल है आपका 12th क्वालिफाई करो आप पहले बहुत अच्छे मार्क्स से मेहनत करके, ठीक है। उसके बाद आप आगे की सोचो। प्रेशर में आने की ज़रूरत नहीं है कि प्रेशर में आके आप ऐसा कदम उठा रहे हो। क्या आपकी ज़िंदगी से ज़्यादा है क्या ये एग्ज़ाम? ये एग्ज़ाम आपकी ज़िंदगी को जज कर लेगा। और मैं पेरेंट्स को भी कहना चाहता हूँ, क्या आपके बच्चे की ज़िंदगी से ज़्यादा है क्या ये एग्ज़ाम? जब एक बच्चा बाहर जाता है, दूसरी दुनिया में जाता है, कोटा एक दूसरी दुनिया हो गई घर से, तो स्कूल में क्या होता था, स्कूल में टीचर्स बच्चों को बहुत ही ज़्यादा केयर करके रखते हैं, ध्यान रखते हैं उसका, हर छोटी से छोटी चीज़ का, बड़ी से बड़ी चीज़ का ध्यान रखते हैं, उस पर पर्सनली इंडिविजुअल ध्यान होता है टीचर्स का। कोचिंग में क्या होता है, हज़ारों बच्चे होते हैं, उस भीड़ में ना कोई पर्सनल इंटरेक्शन होता किसी भी टीचर के बच्चों के साथ, ठीक है। दूर दूर तक कोई उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला नहीं है। बच्चा वहाँ पर अकेला फील करता है, इमोशनल अटैचमेंट नहीं है वहाँ पर, ठीक। अब उसको कोई प्रॉब्लम होगी, उसको स्कूल में बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, घर पे आएगा, मदर उसको उसका बैग जैसे घर में एंट्री करेगा बैग लेने को तैयार खड़े रहती है, उसका बैग उतार कर उसको खाना तैयार करके देती है। वहाँ पर वो नए एनवायरनमेंट में जाता है, वहाँ पर उसे सारा काम खुद करना पड़ता है घर की। और फिर उसके बाद पढ़ाई, सारे दिन उनकी पढ़ाई, 2-2 शिफ्ट में वहाँ पढ़ाई चलती है, उसको झेलना। उसके बाद अगर कोई उसका दूसरा डिस्ट्रैक्शन हो गया, कुछ और प्रॉब्लम हो गई, वो और साइड में उसकी प्रॉब्लम, क्योंकि जब घर से बाहर रहेगा तो दोस्त तो बनेंगे नहीं, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आएगी तो उसका डिस्ट्रैक्शन। तो बहुत ही सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं आजकल, और इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए मैं पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने बच्चों पर ध्यान दो। अगर बच्चा आपका कर पा रहा है तो ठीक है, नहीं कर पा रहा है तो उसको प्रेशराइज मत करो कि ये नहीं करेगा तो बेकार है तेरी ज़िंदगी, तो कुछ नहीं कर पाएगा। मैं खुद ये पर्सनली चीज़ फेस कर चुका हूँ, इसलिए मैं आपसे बता रहा हूँ, ठीक है। तो कोई भी पेरेंट्स ये काम ना करे। तो इतना बड़ा जो खेल है कोचिंग का, उसमें आप क्यों उसके बहकावे में आते हो? उसके बहकावे में आपको आने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली घर पर रहकर अच्छी बुक से भी खुद तैयारी कर सकते हो। आजकल तो इतना सारा मटेरियल, मैं आप कड़वा सच बता रहा हूँ, आपको यूट्यूब पे इतना सारा कंटेंट अवेलेबल है, इतना सारा कंटेंट अवेलेबल है कि आप फ्री में पूरी तैयारी कर सकते हो। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं, कोटा वोटा सब बेकार है, कुछ जाने की ज़रूरत नहीं। एक अच्छा स्कूल और उसके बाद सेल्फ स्टडी अच्छे कंटेंट के साथ, अच्छे टीचर्स के साथ, तो आप सब कुछ बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो किसी भी चीज़ को लेकर, आप मेहनत करते रहिए। अगर आप कर पाते तो ठीक है, नहीं कर पाते बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। एक नीट और JEE को छोड़ के कोई, ये क्या नाम है, ये बहुत बड़ी दुनिया है। इस दौड़ में भाग रहे हो कि करोड़ों का पैकेज, करोड़ों का पैकेज। क्या पैसा ही सब कुछ है या समाज ही सब कुछ है आपकी ज़िंदगी से ज़्यादा? क्या करोगे उसका, उस समाज का, जब तुम्हारा बच्चा ही नहीं रहेगा इस दुनिया में? तो मेरी सभी पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि ये काम करना बंद करो, अपने बच्चे पर ध्यान रखो पर्सनली।
कोटा में अगर बच्चा आपका नहीं जाना चाहता है तो मत भेजो उसे, घर इस अच्छे स्कूल में एडमिशन कराओ उसका। आजकल इतने अच्छे अच्छे स्कूल हैं, वो स्कूल में ही IIT JEE नीट की तैयारी करा देते हैं, तो आपको क्या ज़रूरत है बाहर भेजने की, ज़बरदस्ती उसको बाहर भेजते हो। तो ये सब सही नहीं होता है सब जगह। हर बच्चे का जो मेंटल लेवल है वो अलग होता है। अगर हर बच्चे का मेंटल लेवल एक जैसा होता तो ये बच्चे सुसाइड भी नहीं करते। आपने देखे होंगे कि देखो ये जी न्यूज़ की रिपोर्ट है कल की, मौत की फैक्ट्री बनी कोटा। तो कोटा मौत की फैक्ट्री बन रही है, पता है 23 सुसाइड हो चुके हैं मैक्सिमम है जो भी 2023 अभी गया भी नहीं है। हैप्पी बर्थडे पापा। सॉरी, मैंने जो भी किया है अपनी मर्जी से किया है, तो प्लीज़ मेरे दोस्तों और मेरे पेरेंट्स को परेशान ना करें। ये बच्चों के नोट्स हैं, सुसाइड नोट्स। तो ये जो बच्चे कर रहे हैं, मुझे बहुत दुख होता है इन सबको देख के। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप ये मत सोचो कि JEE और नीट ही पूरी दुनिया है, इनसे बाहर भी बहुत दुनिया है। अगर किसी को कोई भी पर्सनली प्रॉब्लम है, इंडिविजुअली मुझसे पूछो, आप मुझसे बात करो, मैं ऑल टाइम आपके लिए अवेलेबल हूँ। कमेंट पे आप लिखो, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट पे लिखो, मैं आपको सजेस्ट करूँगा। बहुत सारे फील्ड्स हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपकी लाइफ में जो आप कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मत करो, ये आप ट्राई करो, आप ट्राई कर सकते हो, आप मेहनत करो, अपना 100% दो। पर अगर आप अनसक्सेसफुल होते हो तो इसमें आपकी कोई मिस्टेक नहीं है। हर बच्चा यूनिक होता है, हो सकता है आप में कोई एक दूसरा टैलेंट हो जो आप उससे बेटर कर सकते हो। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, सभी पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है, अपने बच्चे पर प्रेशराइज ना करें। ये सब देख के मुझे 3 Idiot मूवी याद आ जाती है यार। उसमें ये तो बताया गया था कि बच्चा अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपने फील्ड को चुने, ना कि किसी दबाव में। जब वो दबाव में रहता है तो वो अपना 100% भी नहीं दे पाता, उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। जब प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी तो वो कैसे कर पाएगा। अगर बच्चा खुद ही चाह रहा है कि हाँ मेरा जो सपना है डॉक्टर बनना है, मेरा सपना IIT क्लियर करना है, इंजीनियर बनना है, तो बात बिल्कुल एकदम ठीक है और वो बच्चा कर भी लेगा। लेकिन जो दबाव में, अगर टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं, मेरे टेस्ट में नंबर कम आ गए, मुझे सेक्शन D में डाल दिया, अब सेक्शन D में मुझे टॉप टीचर्स नहीं पढ़ाएंगे, मुझे फैकल्टी टीचर अच्छे जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट HOD नहीं पढ़ाएंगे, मुझे तो छोटे टीचर्स पढ़ाएंगे या हल्के टीचर्स पढ़ाएंगे। तो ऐसा नहीं होता बेटा। अगर आपके रैंक कम है तो आप मेहनत करो, इम्प्रूवमेंट करो। अगर आप A में आ जाते हो तो और अच्छी बात है। तो ये तो बहुत बड़ा गेम है कोचिंग का, आप इसमें ना घुसो, इस पर ध्यान ना दो तो ही ठीक है। बस सिंपली मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इससे ये अब इतनी बड़ी फैक्ट्री बन चुकी है, इतना बड़ा बिजनेस बन चुका है कि हम इससे बाहर नहीं आ सकते। और मैंने तो आपको शुरू से ही बोला हुआ है, मैंने तो कसम खाई हुई है कि मैं बिल्कुल आने वाले टाइम में अगर मेरे पास, आज तो 20 टीचर पढ़ा रहे हैं, अगर आने वाले टाइम में मेरे पास अगर 50 टीचर भी पढ़ाएंगे ना, 100 टीचर भी पढ़ाएंगे ना, तो वो फ्री में ही पढ़ाएंगे। आज बोल रहा हूँ मैं यूट्यूब पर, अपने ऐप पर भी बोल रहा हूँ। अगर आने वाले टाइम में 100 टीचर भी पढ़ाएंगे ना मेरे पास, तो वो फ्री में ही पढ़ाएंगे। उन्हें मैं पैसा दूंगा चाहे कहीं से भी दूं। एक पैसा भी नहीं लेगा कोई भी टीचर, एक पैसा भी, किसी भी प्लेटफॉर्म पर। मेरे KS इंस्टीट्यूट के सारे प्लेटफॉर्म पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी फ्री में होंगे सब चीज़। तो आप अपने घर बैठे बिल्कुल अच्छी क्वालिटी का कंटेंट ले सकते हो आप मुझसे। और तैयारी करो आप मज़े से, टेंशन मत लो, बोर्ड की तैयारी करो, मैं आपके साथ हूँ। किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम हो आप मुझसे शेयर करो, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में आप अपने सजेशन लिख सकते हो। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों, सदा खुश रहो, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखो, पेरेंट्स अपने बच्चों का ध्यान रखो। गॉड ब्लेस यू ऑल।